आपके हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में और बोलो मैं छूता हूं अपनी लाइफ को, फैमिली को, बॉडी को, ब्लड को, बिजनेस को। टच करो इन द नेम ऑफ जीसस, छुओ, टच करो। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता है, तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा। हालेलुया। ये बहन जो आपके सामने खड़े अभी अभी परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रेयर करी। 1 साल से ये बहन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, हमेशा एक बोझ इनके माइंड के ऊपर रहता था। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने जब लेहन की बोला कि आज परमेश्वर का आत्मा तुम्हें रिलीफ कर रहा है, रिलीफ दे रहा है, उसी टाइम परमेश्वर की सामत ने छुड़ा, वो डिप्रेशन भी छोड़ के गया और रीढ़ की हड्डी का जो रोग था सालों से वो भी छोड़ के गया। और आज ये बहन जो है लेहन के बाद इंस्टेंटली वो पूरी तरह से ये फ्री हो चुके हैं। निर्बल का तू बल है, संकट में तू सहारा। Come out! Out! अपने हाथों को उठाओ। इस बहन को ब्लड कैंसर है और मैं ये चाहता हूं परमेश्वर का आत्मा इसको हील करे आज, और सारा कैंसर झुके और आउट हो, और आपकी फैमिली से भी कैंसर झुके और आउट हो। आपकी फैमिली का हर एक मेंबर जो कैंसर के नीचे है, यीशु के नाम में कैंसर फ्री घोषणा करता। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाओ। इस बहन के लिए भी ब्रेस्ट कैंसर, जितने कैंसर पेशेंट्स हैं, इन द नेम ऑफ जीसस सारे कैंसर को यीशु के नाम से श्रापित करते हैं, इस बॉडी को छोड़ के जाने का हुक्म देते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता है, तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा। तुम लंबा जियोगे। तुम्हें डर लग रहा है मौत का, तुम लंबा जियोगे। और सुनो, कोई असर नहीं रहेगा इस बीमारी का, बॉडी पूरी फ्री होगी तुम्हारी। निर्बल का तू बल है, संकट में तू सहारा। ये भाई आज फर्स्ट टाइम कहते चर्च आए और पैरालाइज का अटैक हुआ था और चल नहीं पा रहे थे। आज जैसे ही प्रभु के दास पुलपट पर आए, प्रार्थना शुरू किया, तभी वो पैरालाइज का, ध्रंग का अटैक का असर खत्म हुआ और ये भाई हमारे सामने चल रहा है। तारीफ चलिए 5 साल पहले इस बहन के पैर फिसलने के कारण इस बहन के रीढ़ की हड्डी के मन के पूरी तरह से दब चुके थे और डॉक्टर ने एक स्पेशल बेल्ट इन्हें लगा दी थी। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, अपने आप को चेक किया, बेल्ट उतारी, उठ बैठ के देखा, पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। निर्बल का तू बल है, संकट इन द नेम ऑफ जीसस आज डेविल तुम्हारी बॉडीज को छोड़ के जा रहा है और तुम टोटल फ्री होके यहां से जा रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको तुम छुओगे परमेश्वर उसे छुएगा। अगर मेरे आसपास भी आप खड़े हैं, अपने हाथों को उठाओ और छुओ, छुओ अपनी लाइफ को, ब्लड को, बिजनेस को। तेरे खून से 4 महीने पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण लेग की हड्डी पूरी तरह से इस बाइक की टूट चुकी थी। आप देख सकते हैं कि अभी भी इनकी लेग की हड्डी के ऊपर टंके लगे हुए, स्टिचेस लगे हुए हैं और बिना किसी के सहारे ये बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। और अभी अभी जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, प्रार्थना को रिसीव किया, इस भाई ने छड़ी को छोड़ा, चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके। इसी तरह से ये भाई को भी अधरंग का अटैक हुआ था और ये भाई चल नहीं पा रहे थे। और आज जैसे ही प्रभु के दास आए और लेहन प्रेयर शुरू की है, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ है और पैरालाइज के रोगी को खुदा ने शिफा दी और ये भाई अपने आप चल पा रहा है। तारीफ कितने साल से अस्थमा है ये बचपन से दम है। बचपन से जी। कितने साल हो गए तुम्हारी उम्र? 37 साल। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी अस्थमा आउट।
रास्ता है तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा रास्ता यीशु, तू जिंदगी, तू आज मैं तुम्हें छूता हूं, तुम जहां भी खड़े हो, जहां भी बैठे हो, और ये डेविल का लास्ट डे है आज, उसकी एक्सपायरी डेट है, इसीलिए वो यहां आया है। आमीन। साथ चाहिए और खड़कने वाले चाहिए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। भागो। शांति मतलब हमें ऐसे जैसे यहाँ पे परमेश्वर बड़े कामों को कर रहा है, सेम ऐसे ब्रांचेस में परमेश्वर लोगों को छू रहा है। शिमला ब्रांच से एक नई गवाही गई है सिस्टर मीरा की। इनकी गवाही की 19 साल से इनको अस्थमा का रोग था और 2 कदम भी ये चलते थे तो इनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती थी। लगातार 3 से 4 बार एक दिन में पंप का इस्तेमाल करते थे, और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को इस्तेमाल किया, प्रार्थना को रिसीव किया, पूरी तरह से हालेलुया। ये भाई का एक्सीडेंट हुआ था ये और चल नहीं पा रहे थे, और जैसे आज प्रभु के दास ने कहा कि अनॉइंटिंग को मैं देख रहा हूं आपकी हड्डियों को छूते हुए, और तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और ये भाई पूरी तरह से हील हुए। हड्डियों को प्रभु ने मजबूत किया, हड्डियां जुड़ी हैं, टखनों में बल आया। तारीफ करें। ये डेविल, सांप, इस सांप की गंदी आत्मा, आउट इन जीसस नेम। सरेंडर इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। आउट। सच्चाई है तू ही, इन जीसस नेम यू आर हील्ड। तू जिंदगी आउट। तुझसा नहीं कोई, तू है। हालेलुया। ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, पिछले 5 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था, जिसकी वजह से एक कदम भी चलते सांस फूलने लगती थी, और जैसे ही आज प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, वो पंप छूट चुका है और 5 साल पुराना अस्थमा इस बहन को छोड़ के गया। ये कंप्लीटली बहन हील हो चुके हैं। और इसी तरह से डेरा बाबा नानक ब्रदर ललित कुमार की गवाही है। 1 महीना पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण इनकी लेग की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऑपरेशन सजेस्ट किया था डॉक्टर ने, बिल्कुल भी एक कदम भी चल नहीं पाते, और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, इस भाई ने चलना शुरू किया, बेल्ट को उतारा और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। और ये बहन को पिछले 5 साल से इनको पेट का रोग था, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, इवन देन चला भी इनसे नहीं जाता था। जैसे ही परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और वो 5 साल पुराना रोग इनकी बॉडी को छोड़ के गया। ये बहन इंस्टेंटली ले हैंड के बाद पूरी तरह से हील हो चुके हैं। 7 साल से इस बहन की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी थी, और डॉक्टर ने एक स्पेशल एक मोटा पटा लगा दिया था, और अभी अभी जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, प्रार्थना को रिसीव किया, पटा उतारा, चलना शुरू किया, हील हो चुके। अपने पुराने मेंबर को पहचान लिया चर्च। ये बुरा, मैंने कहा आप क्यों खड़े हैं अब? ये कब से कब से आप आ रहे हो? कितने? तो शादी ते चर्च जब लगदा से सी वो। 20 साल नहीं, हाँ 7-8 से अभी 17-18 साल हो गए हो। हाँ जी हाँ जी। आपकी पहली टेस्टिमनी क्या थी? पहली टेस्टमनी ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟਿਊਬਸ ਡੈਡ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ रूथ ਆ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ कहाँ कहाँ है रूथ? कहाँ है ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਭ वो? तो बड़ी हो गई। ये वो अपने पापा ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ रूथ ਨੂੰ ਭੇਜਿਓ। ऊंचा ये हाँ ले आ जी, इधर आजा। दिखाओ कैमरे में। ये लड़की परमेश्वर ने दी थी, अच्छा, और कैमरे कितनी में? बड़ी होगी देखो। आजा बेटा। पास्टर अपने पुराने मेंबर्स को भूलता नहीं। वो कहते हैं, तुम ये देखो प्रभु ने दी थी, कितनी बड़ी हो गई। सोफिया की कितनी हो गई है? हाँ जी, नहीं सोफिया उससे बड़ी है। कितने साल की हो गई? ये 12 साल 12 साल की हो गई। हाँ जी। और अभी ये कितने साल बाद आपके पेट में है? 12 साल बाद। ओ नया बेबी। जी। ओ जीसस, जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड। तू जिंदगी का रास्ता है,
तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह। सुनो, 12 चर्च में आए थे 2007-8 में, बेबी हुआ, अब 12 साल का बेबी हो गया। अभी तक प्रेगनेंसी नहीं थी। आप 12 कितनी बार बाइबल में देखते हो? 12 साल की लहू बहने वाली औरत, 12 साल की लड़की जो जिंदा कर दी थी प्रभु ने। हाँ, और देखो प्रभु के साथ जुड़े रहने से क्या होता है। नहीं तो बंदा जब एक बेबी लेता है, जब दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, 6वें, 7वें, 8वें नहीं होता, लगता है कि यार पता नहीं क्यों, पहला भी शायद इत्तेफाक से तो नहीं था। शैतान कई चीजें करते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, वो आपको दोबारा याद करता है। सच्चाई है तू ही, तू सुनो, आंखें खोलो भाई, सुनो, इधर चेंज हो रहा है सब कुछ, ओके? आसान हो रहा है, हौसला मत हारो, ओके? देखो मेरी ओर, प्रॉब्लम ये है कि तुमने जिसकी भी ओर निगाह की है, तुम निराश हुए कि मुझे ये मैं तैयार कर रहा हूं, उसने तुम्हें निराश किया, लोगों ने तुम्हें निराश किया। हाँ, प्रॉब्लम यही है, मिनिस्ट्री में लोगों की ओर नहीं देखना, परमेश्वर की ओर देखना है, ओके? मंगलवार मिलते हैं, डोंट वरी, लाइव सेम नहीं। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी। हालेलुया। ये भाई जो है, इनका एक्सीडेंट हुआ था, कहते जब एक्सीडेंट हुआ तो जिस गाड़ी के साथ इनकी टक्कर लगी, उसका ड्राइवर उसी समय उसी जगह पर मर गया था। और कहते कि इनके भी गहरी चोट लगी, ब्लीडिंग हो रही थी नाक से, मुंह से, और सिर फट गया था और बिल्कुल चल नहीं पाते थे, पूरी तरह से बिस्तर पर थे। लॉन्ग ट्रीटमेंट्स चले, और साथ में इनकी वाइफ है, इनके भी बहुत चोटें लगी थी, फ्रैक्चर हो गई थी हड्डियां। और परमेश्वर ने छुआ, कहते जैसे चर्च के साथ लगातार जुड़ते रहे, आप जानते हैं फायर प्रेयर की सामर्थ्य को कहते लगातार रिसीव किया। हम देख सकते हैं परमेश्वर ने किस तरह से डेथ बेड से उठाया और पूरी तरह से हील किया, और ये चल पा रहे हैं। और जो साथ में सिर फट चुका था, आंख में और सिर पर कहते कई स्टिचेस लगे थे, वो भी परमेश्वर ने सिर के रोग से भी हील किया है। हालेलुया। अर्थराइटिस आउट। अपने हाथों को उठा लो, और मैं आपको फिर कह रहा हूं, छुओ जिसको आप चेंज होते देखना चाहते हो। और एक बड़ा बादल गवाहियों का मैं देख रहा हूं। आमीन, ऊंचा की आशीष हमारी है। 50 साल से इस भाई का पूरी तरह से शरीर, पूरी तरह से बॉडी जकड़ी हुई थी, बिना किसी सहारे के एक कदम भी ये चल नहीं पाते। और अभी भी जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, बिना किसी सहारे के इन्होंने चलना शुरू किया, और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। और इसी तरह से इनके ये भाई पास्टर हैं, और ये कहते यूपी से आए हैं। 40 गिल्टियां थी आपके? जी मैम, मम्मा जी एक पूरे कमर में दोनों साइड में 40 गिल्टियां थे, रिपोर्ट भी मैंने करा के घर पे रखा है। और जैसे ही कहते आज लेहन प्रार्थना इनकी बारी थी, जैसे ही प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, 40 गिल्टियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। तारीफ करें परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य की। हालेलुया। इस तरह से अभी परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 37 साल से बचपन से ही इस भाई को अस्थमा का रोग था, और थोड़ा सा भी चलते थे सांस फूलनी शुरू हो जाती, और अभी जैसे परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, दौड़ना शुरू किया, पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। और इसी तरह से ये बच्ची की टेस्टमनी है, 10 साल की इसकी उम्र है, और बाय बर्थ ही इसको स्किन का रोग हुआ था, जिसकी वजह से स्किन पूरी तरह से सूखी गई थी और कटी फटी थी, फेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जख्म बनने शुरू हो चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि सोराइसिस का रोग हो चुका है, और ये बीमारी जो थी वो डे बाय डे इनकी जिंदगी में बढ़ती जा रही थी, और फेस के ऊपर के जो स्किन थी वो अपने आप उतरने लगी थी। और लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। उससे पहले 12 डॉक्टर्स इन्होंने चेंज करके देख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। चर्च में आए, जब प्रेयर को रिसीव किया, आप देख सकते हैं इनकी फोटो को, इस तरह से मांस इनकी बॉडी से झड़ता था, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोल दिया कि इनको सोराइसिस का रोग है।
चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, हीलिंग मिली और ये छोटी बच्ची उस सोराइसिस के रोग से पूरी रीति के साथ हील है। इनका फेस, इनकी बॉडी के सारे अंग उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद है, बॉडी पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। हालेलुया। मुंबई ब्रांच से सिस्टर शाया वर्मा इस बहन का नाम है और कहते 18 साल से इनके निचले हिस्से में दर्द थी और साथ में रसौली थी और आज जैसे ही प्रभु के दास ने आजाद होने के लिए प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की, वो रसौली मुंबई ब्रांच में बाहर आ चुकी है। तारीफ अपने हाथों को उठा। यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे ऊपर भविष्यवाणी करता, तो बड़े कामों के लिए बुलाया गया। परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ। उसी एरिया में उन्हीं लोगों के बीच में मैं तुझे अनुग्रह दूंगा और तुझे खड़ा करूं। मत डर, मत घबरा, वही कर जो आत्मा तुझे कहता है और वो तेरे अंग संग होगा और तू बड़ी गवाही के साथ वापस आएगा। आमीन। निर्बल, तू बल है।